हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी रेलवे, एनटीपीसी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एसएससी, बैंक जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जीके जीएस का ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसमें शामिल करा है हमने। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। 2021 में जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसके भी क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? तो जो प्रधानमंत्री का निवास मार्ग है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं 24 सक्सेस ड्राइव, या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, या 7 लोक कल्याण मार्ग, या फिर रेड कोर्स रोड। तो जो है इनका 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा मान सिंह द्वितीय और महाराजा गंगा सिंह। तो इनमें से जो है हमारे महाराजा मान सिंह द्वितीय, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है बीएचयू को के निर्माण में, ठीक है, उसके स्थापना में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास एमडीजी शॉर्ट फॉर्म है लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन है अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना और लिंग समानता को संबोधित करना। तो इसमें जो हमारा लक्ष्य नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, तो जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बंगाला महोत्सव मेघालय में, चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर का है और खर्ची पूजा जो असम की है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है ये खर्ची पूजा असम का, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो असम का जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ का 12वें क्वेश्चन का खर्ची पूजा, ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जी हाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 ऑप्शन में है, 1993 में, या फिर 1995 में, या 1996 में। तो यहाँ पे 1995 में जो है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1995 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? सेई सोब जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है? तो इनके लेखिका ऑप्शन में है अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, आशापूर्णा देवी और तस्लीमा नसरीन। तो सेई सोब अंधकार पुस्तक की जो लेखिका हैं तो ये हैं तस्लीमा नसरीन। ठीक है, ये इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन में दे रखा है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे या गोपालपुर समुद्र पर। तो मंगलयान का जो है लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं को, और संस्थाओं के समूह को। तो ये जो है गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार होता है और ये दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थानों को। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ऑप्शन में है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, साहित्य, जनजातीय कला शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी कला क्या है? देखिए, मधुबनी कला वाला प्रश्न जो है बहुत बार आता है एग्जाम में। ऑप्शन है कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, या बिहार में प्रचलित लोक कला, या शहद निकालने की कला। तो मधुबनी एक चित्रकला है, बिहार में प्रचलित है और ये प्रचलित लोक कला है जिसमें चावल के पेस्ट से इसको
रंगों का यूज़ करके चित्रकला बनाई जाती है दीवारों पे। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था? तो 1951 में या फिर 1950 में, 1953, 1949 में। तो एशियाई खेलों का जो आरंभ वर्ष है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दे रखा है पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो ये जो संस्थान है ये स्थित है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन वही हैं पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर सेल संस्थान है ये पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है। अगला देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाला जो है ये संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला देखते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो ये गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये इसके आगे देखते हैं, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1975, 1977, 1976 या 1978। तो बंधुआ मजदूरी जो लागू हुई थी ये हुई थी 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो ये इनकी कौन सी पुस्तक है? निम्न ऑप्शन में से हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, या लेडीज कोब, या द बाइंडिंग बाइन, या फिर द ब्लेज बाय द सी। तो इनमें से भारतीय अमेरिकी लेखक की जो पुस्तक है तो वो कौन सी है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो क्या है? ऑप्शन में दे रखा है गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है, या फिर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से एक है। तो सिग्मो जो है ये गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है जिसे सिग्मो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप है जो यूनेक्स, तो ये बैडमिंटन या टेबल टेनिस या कबड्डी या क्रिकेट। तो यूनेक्स कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन खेल से। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो कौन सी कमान नहीं? उत्तरी वायु कमान, या पश्चिमी वायु कमान, या मध्य वायु कमान, या दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान। तो इनमें से जो है उत्तरी वायु कमान भारतीय वायुसेना में नहीं है। अगला देखते हैं, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जैसे शॉर्ट फॉर्म में सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? ठीक है, सर्न बोलते हैं। ये प्रयोगशाला कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या बीजिंग चीन में, या टोक्यो जापान में, या उक्त में से कोई नहीं। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन है केजे उदेसी, एन लम्सडेन, या फिर लक्ष्मी एन मेनन, या एन पोले। तो इनमें से जो है एन लम्सडेन थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो आंसर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्वीडन की संसद का नाम है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग, मजलिस, ड्यूमा या कोर्टेस। तो इनमें से रिक्सडॉग जो है स्वीडन की संसद का नाम है। अगला है, निम्न में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? तो किसके बारे में कहा गया है? आकाश, चिराग, या विद्यार्थी, या वसुधा। तो इसमें से ऑप्शन ए राइट है, आकाश को कहा गया है सस्ता टैबलेट पीसी। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो ऑप्शन है बिहार के लालू प्रसाद यादव को, या तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को, या पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु को, या आंध्र प्रदेश के एन टी रामा राव को। तो इनमें से ऑप्शन बी राइट है, तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है 1882, दूसरा है 1875, तीसरा 1914 और 1942। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कब वर्ष में हुआ था? 1875 में स्थापित हुआ था। अगला है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद में, या फिर राजनीति में, या विज्ञान के क्षेत्र में। तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये शुरुआत हुई थी इसकी पुरस्कार की 1952 में, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखा है 20.75 मीटर, यहाँ पे मीटर में दे रखा है, मीटर। हाँ, और नेक्स्ट ऑप्शन है 20.12 और 18.25 या 19.18। तो अगर मीटर में पूछा जाए तो 20.12 मीटर होगा, और अगर गज में दे रखा हो तो 22 गज की लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, या 1949 में, या 1951 में, या 1955 में। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो और डी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला है, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ये वाला हम पहले भी प्रश्न कर चुके, चलिए इसका आंसर दे देते हैं, बैडमिंटन। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।